नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की श्रृंखला। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन के बारे में। राहुल सांकृत्यायन, जिनका वास्तविक नाम केदार पंडित था, जो बाद में हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, उसका नाम हिंदी काव्यधारा था, जो 1945 में छपा। तो राहुल सांकृत्यायन का काव्य ग्रंथ हिंदी काव्यधारा था, जो 1945 में छपा, और इनका वास्तविक नाम केदार पंडित था। उसके बाद हम पढ़ेंगे काशी नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना काशी में हुई। ये एक संस्था है जिसकी स्थापना श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह ने मिलकर की। काशी नागरी प्रचारिणी सभा जो हिंदी भाषा के विकास में योगदान देती है, हिंदी भाषा का प्रचार करती है। इसकी स्थापना 1893 में हुई। कब हुई? 1893 में। और इसके संस्थापक में मुख्य संस्थापक है जो श्याम सुंदर दास हैं, और इसके अध्यक्ष राधाकृष्ण दास है। इस संस्था के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्ण दास। बाद में इसी काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अपनी एक पत्रिका निकाली जिसका नाम रखा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जो 1896 में निकाली। 1893 में इसकी स्थापना हुई और 1896 में इसने पत्रिका निकाली। और इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे वेणी प्रसाद। प्रथम संपादक कौन थे? वेणी प्रसाद। और इसी काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अपना इतिहास ग्रंथ तैयार करवाया विभिन्न लेखकों के सहयोग से। उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। क्या रखा? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। और इसका प्रकाशन 16 खंडों में हुआ। कितने खंडों में हुआ? 16 खंडों में हुआ। और इसी पत्रिका में गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरान हिंदी का, क्या कहा? पुरान हिंदी, जो 1921 में कहा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये इनका इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह का। और एक और इतिहास ग्रंथ लिखा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा लिखा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने इतिहास ग्रंथ लिखा, साहित्य और इतिहास दृष्टि। कौन सा लिखा? साहित्य और इतिहास दृष्टि। उसके बाद सुमन राजे ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो 2003 में लिखा। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ लिखा, जो 1986 में आया। और इनकी और एक पुस्तक है भाषा और संवेदना। शिवदान सिंह चौहान हिंदी के पहले मार्क्सवादी विचारक हैं। कैसे विचारक हैं? मार्क्सवादी। और इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। कौन सी पुस्तक है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। उसके बाद है बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा। कौन सा लिखा? सुबोध इतिहास। ये इतिहास ग्रंथ है। और इनकी एक पुस्तक है सिद्धांत और अध्ययन। कौन सी है? सिद्धांत और अध्ययन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी के इतिहास ग्रंथ के बारे में। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पार्टी जो स्लेट होती है, उस पर शुरुआत में सरल व संक्षिप्त अक्षर लिखे जाते हैं। तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हैं नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा। उसके बाद है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका इतिहास ग्रंथ है साहित्य और साहित्य इतिहास। उसके बाद है किशोरीलाल गुप्त। कौन है? किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास लिखा। कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास। उसके बाद है धीरेन्द्र वर्मा ने 2 इतिहास ग्रंथ लिखे। एक लिखा हिंदी साहित्य और एक लिखा हिंदी साहित्य कोश। हिंदी साहित्य 3 भाग में है, हिंदी साहित्य कोश 2 भाग में है। उसके बाद रामविलास शर्मा की एक पुस्तक है भाषा और समाज। क्या नाम है? भाषा और समाज।